राजी हो जाओगे। पर श्री हनुमान जी महाराज साकेत जाने से पहले हनुमान जी राम जी से कहते हैं वहां कथा होती है। राम जी कहते हैं जहां मैं प्रत्यक्ष विराजमान हूं वहां कथा क्यों सुननी तुमको, रोज आ जाना मेरा दर्शन कर लेना। हनुमान जी कहते हैं प्रत्यक्ष में तो केवल दो नेत्रों को आप दिखाई दोगे, पर कथा में तो रोम रोम को आप सुनाई देते हो नाथ। प्रत्यक्ष में तो केवल इन दो को सुख मिलता है, प्रत्यक्ष में तो केवल इन दो पुतलियों को सुख मिलता है, पर अप्रत्यक्ष में जब कथा होती है तो ऐसा लगता है मानो रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मई रे। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कथा, कथा के प्रति, हरि चर्चा के प्रति, हरि वार्ता के प्रति ऐसी तत्परता सुखदेव जी में देखी जाती है, परीक्षित जी में देखी गई। इसलिए उनको श्रवण भक्ति का आचार्य बताया गया। भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दी, आराम सब छोड़ दिया कथा के आगे। कथा सर्वस्व है। इस श्रवण भक्ति के आचार्य। अब मन में एक भाव आया था कि आचार्यों पर चर्चा करेंगे कि नवदा भक्ति के आचार्य कौन हैं, और फिर उसके बाद नवदा भक्ति के देवता कौन से। वैसे तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन 9 भक्ति से सारे ठाकुर जी रीझते हैं, पर कुछ ठाकुर जी ऐसे हमारे धराधाम पर जिनमें एक भक्ति का लोभ ज्यादा है। जैसे भक्त गावे सब ठाकुर सुनते हैं, पर सब ठाकुरों में एक ठाकुर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो नवदा भक्ति में नवदा भक्ति के भक्तों की चर्चा करेंगे, और उन नवदा भक्ति में एक एक भक्ति से अति प्रसन्न होने वाले एक एक भारत के ठाकुरों की भी चर्चा करेंगे। तो श्रवण भक्ति में सबसे पहला नाम हमारी भारत भूमि में जिन ठाकुर का आता है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ये श्रवण भक्ति के ठाकुर जी, इन जैसा श्रोता नहीं है पूरे भारत में। सुनते तो सब हैं, हमारे राधारमन जी भी सुनते हैं, राधा वल्लभ जी भी सुनते हैं, बिहारी जी भी सुनते हैं, पर महाप्रभु जी का तो एक ही काम है, सुनना। सुनते ही हैं। वो नेत्र ही इतने बड़े कर करके बैठे हैं कि इतने सारे लोगों में मुझे किसी का मुंह चलता दिख जाए कि कोई कुछ बोल तो रहा है, और मैं उसको देख लूं, दूर से सुन लूं उसकी बात क्या है। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय वनमाल जय जय देव हरे। आपको मुझको नहीं पता चला होगा, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी जैसे ही श्रुत कमला कहा है, इतने में ही जोधपुर आ गए और यहां बैठ करके सुन रहे होंगे। देखो वो कोई लाली लेके आई है जगन्नाथ जी को, आ गए महाप्रभु जगन्नाथ। ये सुनने के देवता। भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, एक माली की बेटी वो जब जाती है बैगन तोड़ने के लिए बगीचे में, और वहां बैगन तोड़ते तोड़ते गाती है, अभिनव जलधारा सुंदर
धृत मंदार धृत मंदार अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदार धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव अरे हरे। ऐसे ठाकुर हैं महाप्रभु जगन्नाथ, साल भर तो मंदिर में बैठ के सुनते हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो भीतर नहीं आ पाते तो उनके लिए निकल के बाहर आ जाते और रथ में बैठ के भी सुनते हैं। यहां सुनाओ, भीतर नहीं सुना पाए तो मुझे यहां सुनाओ। आहे नील शैल प्रवर मत्तावरुण प्रवर मत्तावरुण मुआरत नलिनी बनकु कर दलना आहे नील शैला। साल वेग वो मंदिर नहीं आ पाया, उसके लिए ठाकुर जी जगन्नाथ रथ पर आ गए और रथ में बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव रथ खींच रहे हैं, नंदी घोष रथ आगे बढ़ नहीं रहा है ठाकुर जी का। बलभद्र सुभद्रा जी का रथ बढ़ने लगा, आधा मार्ग पार कर गए, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अभी भी श्री मंदिर के सामने खड़े हैं। वैष्णव जाकर के मंदिर के दैतापति राजा आदि सब जाकर के प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ कोई अपराध हुआ हमसे, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अपने घर की छत पर कोसों दूर खड़े होकर के एक भक्त मुझे पुकार रहा है, गा रहा है, और वो मेरे दर्शन नहीं कर पाया आज तक। मेरी भी प्रतिज्ञा है, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा आज मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बुला के लाओ। मतलब आप करोड़ों का खर्चा कर दीजिए, महाप्रभु जगन्नाथ केवल वाणी से ही रीझेंगे। वो वाणी के श्रवण भक्ति के आचार्य यदि परीक्षित जी हैं तो श्रवण भक्ति के ठाकुर जी हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। हमारी बात मानिएगा, भक्तमाल जी में तो कहते हैं, जयदेव महाप्रभु की स्तुति के लिए कहा गया, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने संपूर्ण गीत गोविंद को जगन्नाथ महाप्रभु को सुनाने के लिए रचा, उसके लिए कहते हैं कि उसको सुनने ठाकुर जी अवश्य आते हैं। आप कुछ भी साधन कीजिए, कुछ भी नाम जप कीजिए, कहीं भी यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, परिक्रमा कीजिए, हमारी बात एक मान लीजिएगा, अपनी संपूर्ण क्रिया के विश्राम में, प्रारंभ में किसी को भी वंदन, मध्य में किसी को भी वंदन, अपनी संपूर्ण क्रिया के विश्राम में दोनों भुजा उठा करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को वंदन कीजिए, उनको पुकारिए, तो आपकी जो भी भावना थी, जो भी आपने किया है, सब स्वीकार होगा। सुनते हैं, उनका काम ही सुनने का है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जयदेव महाप्रभु के लिए गीत गोविंद सुनते हैं, साल्विक की स्तुति सुनने के लिए अपना रथ रोक देते हैं, और कर्माबाई की खिचड़ी पाने के लिए कर्माबाई पुकारती है और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर छोड़ के भागते हैं। मुंह जल जाता है ठाकुर जी का, लेकिन पाने के लिए आते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी में कोई विशिष्ट सामग्री नहीं है,
लेकिन जितनी देर सामग्री ठाकुर जी पाते हैं उतनी देर कर्मा जो भोली भाली बातें करती है ना, वो सुनने महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं, उसकी वो वार्ता सुनने ठाकुर जी आते हैं। अभी नहाई भी नहीं है, अभी स्नान आदि भी नहीं किया है, ऐसी भोली सी, ऐसी सीधी सी, ऐसी मधुर ठाकुर जी से कहती है, अगर खिचड़ी नहीं पाओगे तो ये गोल मटोल आपके गाल पिचक जाएंगे भीतर, ये गदमदरा से आपके हाथ सब पतले दुबले हो जाएंगे, और जब आप पतले दुबले हो जाओगे तो मैं पिताजी से कहूंगी कि अब ठाकुर जी पतले हो गए, दूसरे ठाकुर जी लाओ, मोटे ताजे लेके आओ। ठाकुर जी उसके भाव पर ऐसे रीझ गए कि दौड़े कर्मा बाई के यहां पर। सुनते कौन है? जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा, जगन्नाथ 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 रक्षमा। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज और श्रवण भक्ति के ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ। इसलिए अपनी बात सुनानी हो, कोई नई रचना करी हो, कुछ लिखा हो, कोई कविता लिखी हो, कोई पद लिखा हो, कोई भाव लिखा हो, सबसे पहला किसी को नहीं सुनाना, अपने घर के ठाकुर जी। कोई बात, कोई अंतर नहीं है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही घर के ठाकुर हैं, पर फिर भी अपने कक्ष में बैठ करके और महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण करके सुनाइए सबसे पहले, क्योंकि महाप्रभु जी सुनते हैं। हमारे कल महाराज जी से चर्चा हो रही थी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित दास के दादा गुरुदेव श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी हमारा गुरु घर है, वहीं जीयर स्वामी मठ। तो महाराज जी एक बात कहते थे, मैंने उनका दर्शन नहीं किया पर उनकी वार्ता सुनी, इतना सुंदर भाव कहते, बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी की आंख देखो कैसी बड़ी बड़ी, महाप्रभु जगन्नाथ जी की नाक भी दिखेगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधर भी दिखे, पर कान, बोले कान तो ऐसे ढक के रखते हैं, मुफलर सा पहन के रहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे। क्यों? बोले कान छुपा के क्यों रखे हैं ठाकुर जी ने? उसके पीछे इतना सुंदर भाव कहते, महाप्रभु जी बोले कि अरे भैया कोसों दूर से कर्मा बुलाती है और मैं जाता हूं, और जब मैं लौट के आता हूं तो ये घर में दो लोग और बैठे हैं ना, बलभद्र सुभद्रा, ये मुझे टोकते हैं, किसके यहां जाते हो आप? अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा प्रसाद बनाता है, वो तो ऐसे रहता है। अरे आप उससे मिलने गए थे? ये उसके पुराने सारे कुकर्म ढूंढ ढूंढ के मुझे बताते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि जब ठाकुर जी जाते हैं किसी भक्त के पुकारने पर, तो बलभद्र और सुभद्रा जी ठाकुर जी कहते हैं, ए जगन्नाथ जी, ए जगन्नाथ जी कहां जा रहे हो? तो ठाकुर जी सुनते नहीं है, चले जाते। बलराम जी कहते हैं, आंध है बताऊंगा आज। जब ठाकुर जी भक्त पर कृपा करके लौट के आते हैं, बलराम जी कहते हैं, अरे लाला तो इतनी बार कहीं सुने ना है बातन ने, तो कितनी कहीं रुक जा माने ना है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, मेरे कान तो ढके हुए, मैं कहां से सुनूं, मुझे सुना ही नहीं दिया, मैं अपने कान तो ढक के रखता हूं, बिल्कुल बंद करके रखता हूं। आपको समझ जाना चाहिए, जिसके कान ही ढके हुए उसको सुनाई कैसे देगा? आजकल बच्चे वो लगा घूमते हैं ना, हेडफोन लगा के घूमते हैं, उनकी मम्मी बुलावे, पापा बुलावे, भैया बुलावे, बहन बुलावे, कोई बुलावे, सुनते ही नहीं है, कान में हेडफोन लगा रहता है, उसमें दुनिया भर के संगीत चलते रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ जी भी हेडफोन लगा के रखते हैं। किस लिए? कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने जाऊं तो पहले तो मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रास्ते में बतावे ना, कहां जा रहे हैं? बोले अच्छा उस पर कृपा करने, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैंने कान बंद कर रखे हैं अपने। भक्त ने पुकारा, उसकी बात मुझे सुनाई दे गई, उस बीच में मुझे कोई रोके टोके, उसके लिए ठाकुर जी कान बंद रखते हैं। और फिर लौट करके आऊं तो कहीं बलभद्र सुभद्रा यूं नहीं कहें कि हमने रोका था तुम सुने क्यों नहीं, तो ठाकुर जी उनको भी कहते मैं तो कान बंद कर रखे, कहां सुनाई देता है?
सुभद्रा जी कहते हैं लाला हम तो रोकें वो सुनाई ना देवे, रास्ता में तो कोई इतने सबरे टोके वो तो कुछ, लेकिन कोई कोसन दूर से बुलावे वो तो कैसे सुनाई दे जाए। ठाकुर जी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भैया सुननी तो उसकी जाती है जो हमसे विलग हो, पर भक्त तो मेरे ही है। मैं भक्तन को प्राण, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भक्त जब पुकारते हैं तो वो तो मेरे भीतर ही निवास करते हैं, उनकी वाणी मुझे सुनाई दे जाती है और मैं जाता हूं सुनने। श्रवण भक्ति के कितने प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ जी के आपको प्राप्त होंगे। गुंडीचा क्यों जाते हैं रथ पर बैठ करके? अपनी मैया के पुकारने पर जाते, मैया बुला रही है हमारी, इसलिए ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे गदमदरा से और ऐसे उछल उछल के कूद के आते हैं ठाकुर। मतलब भक्त ये प्रमाणित कर देते हैं ठाकुर जी कि तुम बुलाओ, जैसे गुंडीचा जा रहा हूं तुम्हारे घर भी आऊंगा, और ऐसे कूद कूद के आऊंगा ऊपर से। और कोई ठाकुर निकल के नहीं जाते अपने मंदिर, सब भीतर बैठे रहते हैं, बढ़िया एक ही स्थान पे बैठे हैं, वहीं श्रृंगार कराते हैं, वहीं स्नान करते हैं, वहीं प्रसाद पाते हैं। तुम्हारी गरज पड़े तुम आके मिल लो हमसे। पर महाप्रभु जगन्नाथ जी तो अपनी स्थिति आपको बता रहे हैं कि भाई तुम पुकारो, हमारे पास तो रथ भी है, खींचने वाले भी हैं, हम उतर के आ भी सकते हैं, पर पुकारने वाला चाहिए। तो मतलब सुनने की स्थिति ठाकुरों में यदि कहीं है तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। तो श्री जगन्नाथ जी कौन है? श्रवण भक्ति के ठाकुर है। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कोई नित्य अपने घर पर केवल आसन पधरा दे और आसन पधरा करके शुद्ध आसन में ये भावना रख ले कि श्री ठाकुर जी बैठे हैं, और तब गीत गोविंद का पाठ करे, कुछ दिन बाद उसको अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी साक्षात आते हैं, आगे विराजमान होते हैं, पूरी गीत गोविंद का श्रवण करते हैं। ऐसे श्रवण भक्ति के हमारे ठाकुर कौन? श्री जगन्नाथ। फिर मन में भाव आया, श्रवण भक्ति का परहेज क्या है? श्रवण भक्ति में किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? तो कुछ नियम तो मन में आ रहे थे, पर एक बहुत सुंदर भाव आया, निरपेक्षम मुनिम शांतम। श्रवण भक्ति के परहेज सुनिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। श्रवण केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में परहेज भी करना है। और इसका परहेज क्या है? अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो निरपेक्षम, उसके मन में किसी के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं है। भाई श्रवण से सीखा जाता है ना। अगर कोई सीखता नहीं है, केवल सुनता है और जैसा था वैसा ही रहता है, तो उसने क्या श्रवण किया? कथा उसे मानिए कि आप यहां 9 बजे आए और जब 1 बजे यहां से जाएं तो 9 बजे जो आया था वो 1 बजे लौट करके नहीं गया, 1 बजे कोई और गया लौट करके। और एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, दुनिया में कितने भी नियम बनाने हों और कितने भी असद व्यवहारों का त्याग करना हो, उसके लिए सबसे अच्छा स्थान है कथा। कथा में बैठे बैठे कथा सुनते सुनते अपने विकारों का त्याग करो और नियम का धारण करो। यहीं बैठ करके नियम धारण कर लीजिए कि मुझे ऐसा आगे से करना है। कथा में अगर नियम सोचा होगा तो नियम होगा।
और कथा में यदि किसी कुभाव का त्याग किया होगा तो वो छूट ही जाएगा। बाकी आप कितना भी प्रयास कितनी जगह कर लीजिए, अनुभव से बोल रहा हूं मैं, यहां बैठकर के किया गया त्याग हो जाता है और यहां बैठकर के धारण किया गया नियम भी हो जाता है। क्योंकि कथा का श्रवण भक्ति का एक स्वरूप है कि जब सत्संग होता है, जब प्रवचन होता है, उस समय यहां बैठे जितने लोग होते हैं वो जो मन में विचार धारण करते हैं उसकी पूर्णता करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं। वो पूर्ण होगा। निरपेक्षम। अगर आप श्रवण भक्ति करना चाहते हैं तो इसमें परहेज ये होना चाहिए कि फिर कभी किसी की उपेक्षा नहीं हो, किसी की उपेक्षा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भक्त हो जाते हैं ना तो हम दूसरों की बड़ी उपेक्षा करने लगते हैं। कई बार हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और कोई व्यक्ति हमसे लेट उठता है तो हम उसको ऐसे हीन भावना से देखते हैं। कितने बजे उठे? हम तो 7 बजे उठे। 4 बजे उठ के बैठ गए थे, हम तो घूम आए, परिक्रमा लगाया है, संध्या बंदन कर लिया, ये कर लिया, नियम कर लिया। 7 बजे तक तो हमारे 10 काम हो जाते हैं, तुम अभी तक उठे ही हो। वो बेचारा इतनी आत्मग्लानि में चला जाता है, अरे भैया हमने कोई पाप कर दिया क्या बहुत बड़ा, हाथ जोड़ता मैं, क्षमा कर दो। उपेक्षा नहीं। हाँ, मजाक में मित्रों से तो कुछ भी कहा जा सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उपेक्षा की भावना से कि हम श्रेष्ठ हैं और ये अश्रेष्ठ है, ये श्रवण भक्ति